फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आप सभी को रिचाज फ्लेवर्स हम किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्राइड मोमोज जो कि गेहूं के आटे से बनकर तैयार होगा। तो कम्प्लीटली ये हेल्दी है। एक बात अच्छी है इसमें कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो इसमें हम भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और बच्चे चाव से इसको खाकर ख़त्म कर देते हैं। मेरे बच्चों ने कहा मम्मा इस बार मुझे फ्राइड मोमोज़ खाना है, तो मैंने इसमें भरपूर मात्रा में सब्जियों का उपयोग किया और उनके लिए बहुत ही शानदार गेहूं के आटे के ये मैंने मोमोज़ बनाकर तैयार किए। देखिए मेरे बच्चा कितना उसको इतना टेस्टी लगा कि मम्मा आप बनाते रहिए। बस अब इसमें क्या करना है, आपको 1 कप गेहूं का आटा लेना है। यदि आप गेहूं के आटे से नहीं बनाना चाहते हैं, मैदे से बनाना चाहते हैं, तो आप मैदा लीजिए। बट मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़ा हेल्दी खाएं, तो इसलिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया और स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें। तो मैंने इसमें छोटी स्पून से 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया मैंने ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। बस अब इसमें धीरे धीरे हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, मतलब लाइक रोटी जैसा नहीं रहेगा। जिस तरीके से हमारा पूड़ी का आटा लगता है उसी तरीके से हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बट इसको थोड़ी देर के लिए, मुझे 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना होगा, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए हमारा आटा। एकदम ही ताज़े आटे से ये नहीं बनता है। तो बस अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कवर करके हम रख देंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमको आगे की तैयारी भी करना है। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ कर रख देती हूँ साइड में, फिर सारी वेजिटेबल्स को मैं चॉप कर लेती हूँ। बस अब इसको मैंने कवर करके रख दिया। हाँ, इसमें एक बात है कि आप लहसुन के बिना नहीं बनाएं, क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छी चीज़ है कि अब ठंड आ रही है, तो ठंड में लहसुन तो सभी खाना पसंद करते हैं और कहते हैं ये मेडिसिन का काम करती है। तो बस इसको मैंने लहसुन लिया 8-10 पीस और छोटे छोटे बारीक बारीक इसके कट पीस कर दिया। बस इस तरीके से मैंने सारे लहसुन को कट कर लिया। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, बाकी लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक कढ़ाई लीजिए, बड़ा चम्मच से हम ऑयल ले लेंगे और बस ऑयल गर्म होने के बाद डायरेक्ट हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को अच्छा कलर आने तक, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे तेल में। देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा प्याज। इसको भी मैंने चॉपर के थ्रू बारीक चॉप कर दिया है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है थोड़ा सा। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप करी हुई गाजर। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, यदि आपके पास चॉपर नहीं है तो ग्रेट करके भी हम डाल सकते हैं। सेम मैंने 1 शिमला मिर्च ली, 1 गाजर ली और 1 बड़ा प्याज लिया। सभी को सेम मात्रा में मैंने बारीक चॉप कर लिया चॉपर के थ्रू। अब मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा मैंने पत्ता गोभी ले लिया। पत्ता गोभी को भी मैंने चॉपर के थ्रू इस तरीके से बारीक चॉप कर दिया। बस इन सारी वेजिटेबल्स को हमको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए, जिसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, वो अपन को निकालना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, कहें काली मिर्च, और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 1 चम्मच छोटी चम्मच से सॉल्ट ऐड कर दिया। यदि आप सोया सॉस खाते हैं तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस ऐड कर दें। थोड़ा कलर और थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। और यदि आप नहीं खाते हैं तो कम्प्लीटली ऑप्शन है, सोया सॉस आप स्किप कर दीजिए। बस अब मैंने इसको साइड निकाल लिया। अपनी स्टफिंग एकदम बनकर तैयार हो गई है। आप देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी है, लाइक शिमला मिर्च, कैप्सिकम, गाजर, देन प्याज, लहसुन, है ना। बस मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च बच्चे खाते भी नहीं हैं और इसमें नहीं डालें तब भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने आटा 15 मिनट हो चुका है। अब मैंने जो ऑयल लगा के रखा था, तो बस इसको अच्छे से नीट करके एकदम स्मूथ बनाकर
अब इस तरीके से मैं रोल करूँगी। रोल इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी लोई होती है छोटी छोटी ना, वो आसानी से इससे पीस हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो हाथ से तोड़ना, वो एकदम एक से शेप नहीं आता है, ना इक्वली हमारी डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके से मेरी इक्वल डिवाइड भी हो जाती हैं और आसान होता है इस तरीके से लोई बनाना। तो बस ये देखिए मेरे 8 से 10-12 पीस बन जाएंगे हाफ में। तो लगभग 1 कप से मेरे 20 से 22 मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। ये फटाफट बन जाते हैं। और जैसे कभी होता है ना अपने घर में किटी पार्टी हो या फिर कोई गेट टुगेदर, तो आप मोमोज़ को फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आप स्टीम चाहते हैं तो जैसे आपके गेस्ट आ जाते हैं तो स्टीम में रख दीजिए, और आप फ्राइड चाहते हैं तो डायरेक्ट कढ़ाई में फटाफट फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये हमारे गेहूं के आटे से बन रही है तो कम्प्लीटली हेल्दी है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि गेस्टों को कभी आप बुला रहे हैं तो आटे का नहीं, आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप मैदे से भी बनाकर इसको तैयार कर लीजिए। बस जस्ट आपको इसको छोटा छोटा, एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और मोटा भी नहीं, नॉर्मल जो देखिए आप एकदम इस तरीके से बेलकर हम छोटी छोटी बॉल जैसी बेल कर तैयार कर लेंगे इसको। अब 1 स्पून हम इसकी स्टफिंग लेंगे और सेंटर में रख देंगे, और जो आपके पास एक बाउल में आप पानी ले लें और सारे कॉर्नर्स पे एक साथ लगा दें। बस इस तरीके से हम सारे कॉर्नर्स पे लगा देंगे तो जो हमारी गुजिया का शेप होता है ना, तो गुजिया के शेप के समान हम इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए इसको मैंने स्टिक कर दिया है चारों साइड से। पानी लगाने से एक चीज़ अच्छी हो जाती है, जब हम फ्राई करते हैं तो ये हमारा ओपन नहीं होगा, ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। अब मैंने ये दोनों कॉर्नर्स पकड़े गुजिया के और फिर इसको कॉर्नर्स को चिपका दिया। ये शेप भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत फटाफट हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। स्टफिंग भरकर सारे कॉर्नर्स पे पानी लगाऊँगी। क्या है, हम जब फ्राई करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। तो यदि हम बाहर नहीं लाना चाहते हैं तो पानी के थ्रू आप इसको अच्छे से स्टिक कर दें, और फिर हम दोनों कॉर्नर्स को, लाइक गुजिया के दोनों कॉर्नर्स को पकड़ें और फिर इसको अच्छे से स्टिक कर दें। तो इसका शेप भी डिफरेंट हो जाता है और फटाफट बनकर भी तैयार हो जाती हैं। तो बस इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए हमारा डिफरेंट शेप की सारी मोमोज़ बनकर तैयार हो गए। अब मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट शेप भी हो तो हम दूसरे तरीके से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आधी बॉल्स के वो शेप दे दिया और हाफ बॉल के हम दूसरे शेप दे रहे हैं। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीस में इसको स्टिक करती जाऊंगी और ये हमारा कंप्लीट बंद हो जाएगा बॉल। ये देखिए कंप्लीट हमारा मोमोज़ तैयार हो चुका है। आप जनरली देखते होंगे मार्केट में या रेस्टोरेंट में मोमोज़ हमको इसी शेप में मिलते हैं, अक्सर इसी शेप में मिलते हैं। कभी आप बाहर खाने जाएंगे तो आप कहेंगे मोमोज़ दे दीजिए, तो आपको इसी शेप में फ्राइड मोमोज़ और स्टीम मोमोज़ मिलकर मिलते हैं। देखिए ये अच्छी बात यह है कि यदि बच्चे कभी कोई फरमाइश करते हैं तो इसमें एक चीज़ अच्छी हो जाती है, यदि आप स्टीम देना चाहते हैं तो सारी वेजिटेबल्स आसानी से बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता है, जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट से बनकर तैयार हो जाता है। और सारी वेजिटेबल्स बच्चों के साथ अच्छे से चाव से खा लेते हैं। ये देखिए मेरे सारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने आपको 2 शेप बनाकर दिखा दिए, दोनों ही शेप फटाफट बन जाते हैं। बस जस्ट आपको ऑयल अब आपको गरम कर लेना है हाई फ्लेम पर। बस गरम करके जब हम फ्राई करेंगे तो इसको सिम फ्लेम पर, मतलब मीडियम फ्लेम पर, है ना, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये जस्ट मैं आपको मोमोज़ बता रही हूँ जो फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। पहले सारे मोमोज़ बना कर रख लें, क्योंकि हम एक साथ फ्राई करेंगे। ऐसा ना करें कि एक एक हम बना के देखें। मैंने एक इसलिए डाल के दिखाया था कि हमारा तेल एक साथ गर्म हुआ है कि नहीं। तेल एकदम बराबर गर्म हो चुका था। या मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फटाफट हम इसको पलटेंगे, आपका मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा।
आपके बहुत बढ़िया एकदम फ्राई होंगे। 1 से 2 मिनट में ये हमारे फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस आप बच्चे यदि टोमेटो सॉस खाते हैं या फिर मेयोनीज़ के साथ, मैंने मेयोनीज़ की भी रेसिपी शेयर की है और इसमें मोमोज़ की चटनी भी शेयर की है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं रेसिपी। बस ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और जो मैंने सारे मोमोज़ बनाकर रखे हुए थे हम उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो बस हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। ये फटाफट बनते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये अभी मैं मार्केट का मेयोनीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं घर पे भी आसानी से बना लेती हूँ क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा हेल्दी खाएं बच्चे, तो कोशिश करें आप घर पर ही बनाएं। ये मैं आपको मेयोनीज़, ये आपको चटनी भी बता रही हूँ, अपनी मोमोज़ की चटनी जो एकदम स्वादिष्ट बनती है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको, जो हमने दूसरे मोमोज़ बनाए थे उसको भी इसी तरीके से हमको फ्राई कर लेना है। फटाफट फ्राई हो जाते हैं और मतलब होता है जनरली कि हम बच्चों को क्या दें, टिफ़िन में क्या रखें, तो आप टिफ़िन लंच बॉक्स में भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए आराम से टूट भी रहे हैं और एकदम स्टफिंग प्रॉपर हुई है। बस इस तरीके से हम सारे मोमोज़ बनाकर इसमें तैयार कर लेंगे और अब हम ऐड करेंगे, मैं जनरली बच्चों को खिलाकर दिखा रही हूँ बच्चे कैसे पसंद करते हैं। ये देखिए मेरा बच्चा खा के दिखा रहा है उसको कैसी लगी, मतलब उससे तो रहा ही नहीं जा रहा था, एकदम गर्म थे फिर भी उसको नहीं मम्मा मुझे दे दो प्लीज़। ये मैंने दोनों मोमोज़ आपको फ्राई करके दिखा दिया। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सी रेसिपी शेयर करूं और ये रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।